ऐसा आपको नहीं लगता कभी? ये युवा लोग बिना कमाए दोनों हाथों से आहार करते हैं साधु बन करके। मित्र, आपको ऐसा लगे तो तुमको किसने मना किया कन्नू कि तुम मत खाओ? किस अभागे ने कहा कि आप मत खाओ? किस अभागे? उसका नाम बताइए आप मुझे, जिसने ये कहा हो कि मित्र तुम दोनों हाथों से खड़े होकर मत खाओ। उसका नाम बता दीजिए। अब कहो अपने मन से, यही अभागा है, यही अभागा है, यही अभागा है कि ये मान लेता तो दुनिया को मनाने नहीं जाना पड़ता, दुनिया हमें मनाती। जो सुखी अभागे मन की, जो सुखी अभागे मन को नहीं मना पाया है, जो सुखी अभागे मन को नहीं मना पाया है, उसे दुनिया को मना के जीना पड़ता है। जो मन को मना लेते उन्हें दुनिया मना के खिलाती है। क्या विचार चल रहा है? कब तक दुनिया की नौकरी करोगे? कब तक चाकरी करोगे? कब तक चाकरी करोगे? कन्नू भैया मित्र, दिल से हृदय से मिल। कभी कभी तू रोता है, यहां नहीं कहोगे, मैं कह रहा हूं, कभी कभी मित्र तू रोता है, चेहरा बड़ा भोला दिखता है, बहुत रोता है। बोले कब? जब सासू की बेटी ऊंचे स्वर में बोलती है, तब तुझे अपनी नाना की बेटी की याद आती है। जब सासू की बेटी ऊंचा बोलती है, तब मित्र आपको अपनी नानी की बेटी की हाथ सिर पर आते दिखाई देता है। वो आंसू में आंखों टपका लेते हो। कहां मां दुलार से खिलाती थी, कहां मां दुलार से खिलाती थी। आज मैं क्या जी रहा हूं। माताओं, इन विचारों को इतना तो इन पर दया करो, ये आंख में आंसू अपनी मां की याद में ना टपका पाए, इतनी दुलार से तुम खिलाया करो। मित्र सही कह रहा हूं, मित्र सही कह रहा हूं। अब कह दो जो है सो है, टेंशन मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, सबके घर में ऐसे ही हो रहा है। बराबर है, लेकिन भाई इसका भी तो ध्यान दो। तुम्हारी लंबी हुंकार से किसी की बेटी घर में सिसकियां मारे, उस पर भी तो दया करना चाहिए। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने ब्रह्मांड को, विश्व को, संपूर्ण लोक को एक सूत्र दिया है। इससे बड़ा जगती पर कोई सूत्र नहीं लिख पाया, इससे बड़ा लोक में मित्र कोई सूत्र नहीं लिख पाया, आज तक नहीं लिख पाया है, और भविष्य में लिखने की कोई भी संभावना नहीं है। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम, परस्पर प्रग्रहो जीवानाम। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। मित्र, तुमने शादी भी की है, उसे अधिकार मत मानिए, उसे परस्पर का उपकार मानिए। यदि तुम साधु भी बनो तो गुरु से मेरे मित्र अधिकार मत मांगो। गुरु आपका है, वो मेरे मित्र ने शिष्यों को नौकर चाकर ना माने। परस्पर प्रगो जीवा नाम। मित्र, आपने उसका दीक्षा देके उपकार किया है, वो आपकी आज्ञा में रह करके आपका उपकार करे, जिन शासन की प्रभाव न करे। विराजो, बराबर है ना? तो जैसे तुम घरों में टांगे ना दुनिया के सूत्र, अजीत यदि तू सच्चा ज्योतिषी है तो मेरी बात मान ले।
अब मत टंगवाओ कछुआ। मित्र समझ, मत कटवाओ टंगवाओ कछुआ। त्रियंचों के टंगवाने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो तीर्थंकर को क्यों उतरवा रहा? तीर्थंकर को टंगवाओ, त्रियंचों को क्यों टंगवा रहे हो? यदि मनुष्य व्रतना स्वामी का चिन्ह है, तो चिन्ह में जब इतनी शक्ति है, चिन्ह में इतनी शक्ति है, तो जिनका चिन्ह है उनमें कौन सी कम शक्ति है? पर क्या करें, कुछ ऐसे अभागे हैं, उन्हें नमोकार समझ में नहीं आता ना, मनुष्य व्रतना समझ में नहीं आते, उनको कछुआ समझ में आता है। मित्र, कछुआ ना टंगवा करके, चाहे तेरे भगत अमेरिका में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे भारत में हो, देश के विश्व के किसी कोने में हो, इस वर्ष अपने भक्तों से कह देना कछुआ नहीं टंगवाना है, अब मुझे टंगवाना है वह सूत्र जो घर घर में टंगा होना चाहिए, जिससे समाज की, देश की, राष्ट्र की, विश्व की सम्यक व्यवस्था बनेगी। उसका नाम है परस्पर प्रग्रह जीवाना। अजित, ये तुम कर सकते हो बराबर। ऐसा कोई घर ना हो रायपुर में जहां पर घर में टंगा ना मिले परस्पर प्रग्रह जीवानाम। और जैसे ही मालूम तुम अपनी देवी पे बरसो, तो तुमके पढ़ के सीख देखा बता सके, देख भाई देख क्या लिखा, परस्पर प्रग्रह जीवानाम। और वो तुम्हारे ऊपर चिल्ला है तो कहना हे देवी देख क्या लिखा, परस्पर प्रग्रह जीवानाम। और इतना ही नहीं, देश की सरकारी ऑफिसों में टिंगा मिले, अधिकारी चिल्लाए तो सेवक कहे पढ़ो क्या लिखा है, और सेवक मनमानी करे, अधिकारी कहे देखो क्या लिखा है। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यदि बनने वाला नया राष्ट्रपति भी कन्नू तुम्हारे यहाँ आए, उसको सम्मान में कोई गिलसिया मत पकड़ाना, तुम तो प्लेट पकड़ा देना, परस्पर प्रग्रह जीवानाम। अपना जीवन जियो और देश की रक्षा करो। परस्पर प्रग्रह बार बार कहिए, बार बार कहिए। ऐसे सूत्र जिनमें जिनवाणी का विघात होता है पंडित जी, उन्हें गुनगुना गुनगुना करके बच्चे बच्चे के कंठ में रख दिया है। अरे उन सूत्रों गुनगुनाओ जिससे शादबाद शासन जयवंत हो गया, और मित्र सारा जगत अपने आप में अहिंसा करुणा से स्वयं भर जाएगा। परस्पर प्रग्रह जीवाना। भोगा रोगा इवापति मुमुक्षु पड़ी सागरी, भोगा रोगा इवापति। भोगों को रोगे, आपत्ति है आपत्ति, भोगा रोगा इवापति। मुस्कुरा लो राजकुमार गंगवाल जी, मुस्कुरा लो मित्र, यही मुस्कुरा लो। जब बेटे अपनी इच्छा व्यक्त करें, सासू की बेटी अपनी इच्छा व्यक्त करे, मित्र फिर देखो गंगवाल कभी सिर पे हाथ रखता, भगवान शरीर साथ न देता हो, सिर पर ऋण हो जाए, और पत्नी लाखों की इच्छाएं व्यक्त करे, उसमें देखो बेचारा क्या सोचता है। ज्ञानी धैर्य रखता है, अज्ञानी फांसी लगा लेता है। मां परस्पर प्रग्रह। आप लोग तो तत्काल जी मान ग्रंथ का पाठ करते हैं, इस सूत्र को बोलना जरा जोर से। तो मेरा मतलब समझिए, शाम को परमात्म प्रकाश में, यहां पर श्रवण सत्तम में मैं एक ही बात कह रहा हूं, बाह्यार्थ लगाना सीखो, बाह्यार्थ लगाना सीखो। ये नरियल है ना, इस श्रीफल रखा सामने, यदि कोई कागज पर श्रीफल लिखता है तो वो श्रीफल लिखा होगा कि नहीं होगा? उसमें कितना पानी निकलेगा? महात्मा मांगीलाल जी, मांगबल जी बेचारा खुश हो गया, बोले आज कैसे गुरुजी ने मेरा नाम ले लिया। मालूम कई सालों से जी मुझे अपना नाम बताने आता है, बोले महाराज जी मेरा नाम जानते हो? मैंने कहा मित्र तेरा नाम भी जानता हूं, महावीर स्वामी का भी नाम जानता हूं, पर ये दोनों ही प्रगत तत्व हैं, निज आत्मा ही श्रेष्ठ कर। बैठो बैठो। तो इस नरियल में जो आपने लिखा हुआ है, इसमें कितने गिलास पानी निकलेगा?
हैं? ये क्या अजित भाई सही बोल रहा है रारा जी? आपके हाथ में तो पेंसिल कॉपी भी है ना, मित्र लिखना नारियल श्रीफल। अब लिखो गोले वाला नारियल, दूसरी जगह लिखो पानी वाला नारियल। ओहो, वो महावीर बाकलीवाल को जरा प्यास लग रही है, उससे पानी निकाल के देना। रारा जी आपने क्या लिखा मित्र? अच्छा, तो मित्र गोले वाले जो लिखा उसमें से गोला निकाल के दे दो, वो पानी वाले से पानी निकाल के दे दो। भैया साहित्यकार है तू, साहित्याचार कुछ तो बोल मित्र। अरे क्या हुआ? हैं? हैं? हाँ मित्र 2 मिनट और खड़े रहो फिर। भैया भैया जिसमें गोला वाला लिखा है नारियल, उसमें भी गोला नहीं है, और पानी वाले में भी। इन ज्ञानियों से कहो परस्पर प्रगो जीवा नाम। ये प्लेट तुमने घर में टांग भी ली तो ऐसी ना हो कि जैसे भाई डायरी पर गोले वाला नारियल और पानी वाला नारियल लिखा है। जब तुम इसके लिख के यूं टांगोगे ना तो पढ़ने वाले भी जानते हैं, जैसे गोले वाला नारियल और पानी वाला नारियल बोर्ड पे लिखा होता है, पर यदि दुकान पर भी लिखा है ना उसको पढ़ा भर जाता है, खरीदा तो नीचे दुकान से ही जाता है। ऐसे ज्ञानियों परस्पर ग्रो जीवनम सूत्र तुमने घर घर में टांग भी दिया, लेकिन आपके भीतर यदि नहीं है तो टंगा ही रह जाएगा, बाह्यात समझो। कुछ लोग जगते पर पृथ्वी पर उतने ही धर्मात्मा है जो मात्र प्रचार करने के हैं। वे अहिंसा का प्रचार करना जानते हैं मित्र, अहिंसा का प्रचार करने जानते हैं, अहिंसा का प्रचार में तल्लीन हो गए, लेकिन बेल्ट लगाए थे चमड़े का। वो प्रचार अहिंसा का कर रहे थे मित्र। सम्मेशकर में पर्वत पर कुछ नहीं खाना चाहिए बराबर कह रहे थे, लेकिन जब चढ़ के गए तो सबसे पहले नींबू पानी वे ही पीते खड़े दिखाई दे रहे थे। ऐसे प्रचारकों ने धर्म के लिए बढ़ाया नहीं घटाया है। जब आवश्यकता पड़ती है वही काम करते मिलते हैं। जब कहलाए, जब तुम सम्मेशकर पर जाओ मित्र, कहते महाराज जी डोली नहीं होना चाहिए, महाराज जी ये नहीं होना चाहिए, महाराज जी वो नहीं होना चाहिए। पर मित्र सबसे पहले बाइक को लेके तुम ही पहुंचे थे, वो भी हमें मिल गए वहीं पर। मैंने कहा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले गुरुजी वो बाइक थी ना। हमने कहा मित्र अब कहना बंद कर दो। सुब्रत सागर सम्मेशकर की घटना, मेरे कक्ष में आए, बोले महाराज जी क्या हो रहा है? बाइकें जा रही है, डोलियां जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक, मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। जब वो हमको कहाँ मिले, टोंक पर, पारसनाथ की टोंक पर मिले। मैंने कहा भाई मित्र मैं तो एक दिन पहले से चढ़ा तब यहां आया और आप तो अभी दिख रहे हो। बोले महाराज जी मैं बाइक से आ गया। मित्र आप तो कल धरना दे रहे थे, कहने वालों से कई मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, चलने वालों से मार्ग प्रशस्त होता है। और चल के कहोगे तो तुम्हारी बात को स्वीकार किया जाएगा, बराबर। इसलिए जो भी सलाह देने आए कहीं किसी को, जो भी सलाह देने जाए कहीं किसी को, पहले सोच के जाएं वो काम मैं कर रहा हूं कि नहीं। अथवा जो काम तुमको अच्छा नहीं लगता है, जो काम तुमको अच्छा नहीं लगता सुमति, और दूसरे का तुम बंद कराना चाहते हो, तो मित्र सोच के आना कि वो मैं तो नहीं कर रहा हूं ऐसा। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम। अब लिखोगे कि नहीं लिखोगे?
ओहो, अभी तो सोच रहा था अजीत मैं 5000 पेटे बनाने वाला हूं, क्या हुआ है? बेटा अंतस में नहीं लिख पा तो कम से कम 12 ही लिखा देना। अंतस में नहीं लिख पाओ तो कम से कम तुम्हारे लिखा है दूसरा बात करके वो अंतस में लिख ले। नहीं तो मालूम चला जितने लोग हैं बोले भाई क्या हुआ, बोले महाराज जी मैं तो अंतस से मुनिराज को आहार देता हूं। अंतस से देता है अजित, अजंतस से। तो जिसके जितने चेले थे सभी अंतस से देते हैं। मालूम चला नगर में कोई ने चौका ही नहीं लगाया क्योंकि अंतस देने वाला है। यानी अंतस से भी देना और बाहर से भी देना, इसलिए पैम्पू लगा देना परस्पर प्रग्रह। ठीक है, ये कल इसके भाई के घर के द्वार पर देखना क्या लिखा है। कुबेर के भंडार भरे रहें, ये लिखा है कि परस्पर प्रग्रह जीवानाम। वो परस्पर प्रग्रह जीवानाम यदि सूत्र आ गया ना तो 100% कुबेर के भंडार भरे रहेंगे। क्यों भरे रहेंगे प्रश्न करो ना, क्यों भरे रहेंगे? इसलिए भरे रहेंगे कुआं पानी देता है तो झीर पानी देती है। कुआं पानी देता है दूसरों को तो झीर पानी देती है कुएं को। ऐसे ज्ञानी आप दीन दरिद्रियों को, पात्रों को दान दोगे तो पुण्य तुम्हारा घर भर देगा। और जिस कुएं से पानी निकाला नहीं जाता ना तो वहां का वहीं रह जाता। फिर झिर भी कहती मैं क्यों दूं इसको, निकल ही नहीं रहा। ऐसे ही जो व्यक्ति सुधीर कुछ जानता है, आपने पूछा मित्र पापड़ी वाला बताना ये कैसा है, अरे मैं नहीं जानता, ठीक मत जानो मत जानो। कर्म कहता चिंता मत कर। तुम जना सकते थे, आप बता सकते थे, फिर भी नहीं बता रहे हो, आपको ज्ञान का मद आ गया है। मेरे मित्र सरस्वती के भंडार की बड़ी है पूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बाढ़े और बिन खर्चे घट जाए। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो दूसरे को बांट दो, जितना तुम बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। मालूम पढ़ने से जितना ज्ञानी नहीं बनता उतना व्यक्ति पढ़ाने से बन जाता है।